हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर आप कोई सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और आपके इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड अगर हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम डे टू डे लाइफ में भी एक्सेप्शन हैंडल करते ही है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है ये पहले हमें समझ लेना चाहिए। एक्सेप्शन क्या है ये मैं पहले आपको बताती हूँ। एक्सेप्शन इज एब्नॉर्मल कंडीशन दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड इट स्टॉप द एंटायर फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम। ठीक है, और इट टर्मिनेट्स आवर प्रोग्राम एब्नॉर्मली। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब क्या है? ये एक एब्नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, जब हमारा प्रोग्राम हम रन करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तभी हमारा एक्सेप्शन जो है वो ऑकर होता है। एंड हमारे जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन का फ्लो है हमारा उसको एक टर्मिनेट कर देता है या एब्नॉर्मली हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। एंड इसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन मतलब एरर नहीं है। आपको कभी कभी लग सकता है कि एक्सेप्शन मतलब ये एरर है क्या, तो नहीं, एरर अलग है। एरर जो है वो मशीन रिलेटेड होती है एंड एक्सेप्शन जो है वो यूजर का, दैट मीन्स अगर प्रोग्रामर का कुछ फॉल्ट है, प्रोग्रामर की मिस्टेक है, हम बोल सकते हैं अगर प्रोग्रामर की कुछ मिस्टेक है तो उसकी वजह से एक्सेप्शन आता है। बट अगर हमारे मशीन से रिलेटेड कुछ फॉल्ट है तो हमारी एरर आती है। हमारे एक्सेप्शन हायरार्की में पेरेंट क्लास है थ्रोएबल या टॉप मोस्ट क्लास है थ्रोएबल, उसके जो चाइल्ड है वो है एक्सेप्शन एंड एरर। तो एक्सेप्शन एरर नहीं है, बस इतना ही मैं अभी क्लियर करती हूँ। अब हम एरर भी देखने वाले हैं बट आगे एक एक वीडियो में हम ये सीखते जाएंगे। ठीक है, आज हमें बस समझना है एक्सेप्शन क्या है। तो एक्सेप्शन इज एब्नॉर्मल कंडीशन एंड ये जो एब्नॉर्मल कंडीशन है या एब्नॉर्मल ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट नहीं होता है। एब्नॉर्मल टर्मिनेशन ही हमारे प्रोग्राम का होता है। ठीक है, देन हमारा एक्सेप्शन जो है क्या वो हम हैंडल कर सकते हैं? तो यस, अभी हम तो एक्सेप्शन हैंडलिंग ही स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं, बस हैंडल ही कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं बट रिपेयर नहीं कर सकते। दैट मीन्स अब एक्सेप्शन आएगा ही नहीं ऐसा कोड हम लिखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स कुछ कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी होती है जहाँ एक्सेप्शन की पॉसिबिलिटी होती है। दैट मीन्स प्रोग्रामर को पता होता है कि इस जगह पे एक्सेप्शन आ सकता है तो वो एक्सेप्शन वाला कोड जो है वो बस किसी और जगह लिख सकता है, तो इसकी वजह से एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी होती है कि एक्सेप्शन आ जाएगा या नहीं भी आ सकता है। तो ऐसा जो कोड है उसको हम रिस्की कोड बोलते हैं। जिस कोड की वजह से एक्सेप्शन आ सकता है ऐसे कोड को हम रिस्की कोड बोलते हैं एंड उस रिस्की कोड को हम एक जगह पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्शन को हम हैंडल ही कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते या रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें क्यों जरूरी है? ठीक है, एक्सेप्शन हैंडल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने देखा एक्सेप्शन मतलब क्या है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे पूरे प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाता है। या जहां एक्सेप्शन आ जाता है उसके आगे जो भी नंबर ऑफ लाइंस या जितना भी कोड हमने लिखा है वो सब कोड टर्मिनेट हो जाता है या एग्जीक्यूट नहीं होता है। जहाँ एक्सेप्शन आता है अगर हमने उसको हैंडल नहीं किया तो हमारा प्रोग्राम वहीं पे एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है एंड उसके आगे का कोड स्किप हो जाता है। तो अगर हमें नॉर्मल टर्मिनेशन चाहिए, एक्सेप्शन के बाद जो भी कोड हमने लिखा है, दैट मीन्स रिस्की कोड के बाद जो भी कोड हमने प्रोग्राम में लिखा है, अगर हमें उसका नॉर्मल टर्मिनेशन चाहिए तो उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है, क्या हम उसको हैंडल कर सकते हैं, देन उसकी जरूरत क्या है, ये सब हमने देख लिया। तो ये सब हमें इन डिटेल देखना है। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कोई सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा टॉपिक जब कवर हो जाएगा, एक 3-4 वीडियो हम इस पर बनाएंगे और उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन भी लेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमें एक अगर एग्जांपल समझ लेना है एक्सेप्शन हैंडलिंग का डे टू डे लाइफ में। अगर हमें एक्सेप्शन आ जाते हैं, मैंने आपको बताया, सपोज आपको कॉलेज जाना है एंड आप बाय बस कॉलेज जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बस स्टॉप पे गए एंड आपकी बस पहले ही 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले आपकी बस चली गई है तो आप क्या करेंगे
किसी भी प्राइवेट व्हीकल से आप कॉलेज जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स आप बस स्टॉप पे ही रुके रहेंगे या उससे फिर घर चले जाएंगे, ऐसा तो आप करोगे नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे, कोई प्राइवेट व्हीकल से जाएंगे। दैट मीन्स क्या कि आपके पास कोई प्लान बी होगा एंड वो फॉलो करेंगे, लेकिन आप वहीं पे स्किप करोगे क्या, नहीं। तो ये डे टू डे लाइफ में भी हमें ऐसे एक्सेप्शन आते हैं एंड हम उसके लिए कुछ और प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं वहां। तो यहाँ पे भी हमें सेव करना है, ठीक है। अब एक छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ देखेंगे एंड समझेंगे एक्सेप्शन क्या होता है एंड हम जनरली उसको कैसे हैंडल करते हैं। वैसे तो हमें बहुत सारे टर्म्स यहाँ सीखनी है, ठीक है। अब एक प्रोग्राम हम देखते हैं, उसके लिए मैं अपने स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो आप प्रोग्राम को समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ एक प्रोग्राम मैं कोई भी ओपन कर देती हूँ, ठीक है। एंड इसमें ही हमारा कोड हम लिखेंगे, जो हमारा पिछला प्रोग्राम है उसमें से मैं इस कोड को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ हमारी मेन मेथड है, ठीक है। तो आप यहाँ मेन मेथड में मैं कुछ स्टेटमेंट लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे कि कुछ प्रिंट करेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ठीक है, प्रिंट एल, ठीक है। एंड देन यहाँ इसमें मैं प्रिंट कर देती हूँ हेलो, ठीक है। देन सेमीकोलन, ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ वेलकम टू टेक गाइड अश्विनी यूट्यूब चैनल, ठीक है। वेलकम टू टेक गाइड अश्विनी यूट्यूब चैनल, ऐसा कुछ मैंने लिखा, ठीक है। देन और कुछ कोड हमें लिखना है, ठीक है। सपोज मैंने और कुछ यहाँ लिखा, तो इसमें हम करेंगे हैव अ ग्रेट टाइम, ठीक है, हैव अ ग्रेट टाइम। तो ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम हुआ। यह हमें पता है कोई एक्सेप्शन की बात नहीं है, दैट मीन्स एक्सेप्शन नहीं आ सकता है कुछ भी। तो इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, ठीक है। अब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, तो जो हमारा आउटपुट है आपके सामने रेडी है, ठीक है। हेलो, देन वेलकम टू टेक केयर अश्विनी, देन हैव अ ग्रेट टाइम, ऐसा सब कुछ प्रिंट होके हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ मैं कुछ ऐसा कोड लिख देती हूँ जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। सपोज इंट n इज इक्वल टू, यहाँ हमने लिखा सपोज हमारे पास एक नंबर है, अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है वहाँ एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे हम तो वहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ एक्सेप्शन आ जाता है, तो इसके बाद जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स हम लिखेंगे ना तो वो प्रिंट नहीं होगी। यहाँ तो एक ही लाइन है, ठीक है। चलो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ सेम लाइन को, तो 2 लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ये प्रिंट नहीं होगी, कोड यहाँ तक ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वेलकम टू टेक गाइड अश्विनी, और उसके बाद हमारे लिए एक्सेप्शन जो है हमारे प्रोग्राम में वो शो हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं प्रोग्राम को रन कर देती हूँ, तो यहाँ आया देखो हेलो वेलकम टू टेक गाइड अश्विनी, एंड देन यहाँ क्या है हमारा एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये जो है एक्सेप्शन का हमारा क्लास है, जिस क्लास में एक्सेप्शन हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। दैट मीन्स नेम है एक्सेप्शन का, ठीक है। देन ये डिस्क्रिप्शन कि किस वजह से एक्सेप्शन आया, तो डिवाइड बाय 0 की एरर है यहाँ, ठीक है। एंड ये जो है ये हमारा एक्सेप्शन कहाँ आया, तो यहाँ मेन मेथड में हमारा एक्सेप्शन आया। पैकेज का नेम भी है टेक गाइड अश्विनी, देन हमारे क्लास का नेम एंड देन मेन मेथड, ठीक है। जो मेथड है ये इसको हम स्टैक ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा एक्सेप्शन की जो लोकेशन है ये यहाँ प्रिंट होके आती है, ठीक है। जब जब एक्सेप्शन प्रिंट होता है तो क्या क्या प्रिंट होता है, डिस्क्रिप्शन सॉरी नेम, देन डिस्क्रिप्शन एंड देन इसका स्टैक ट्रेस जिसको हम लोकेशन बोलते हैं, ये सब प्रिंट होके आता है। तो दैट मीन्स क्या हुआ देखो, ये 2 लाइन्स प्रिंट होके आई, उसके बाद सीधा एक्सेप्शन प्रिंट हुआ, बाद वाली जो लाइन है वो यहाँ प्रिंट हो गई क्या, नहीं हुई, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। तो अगर हमें इस एक्सेप्शन को यहाँ पे अगर हैंडल करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिस्की कोड है ना जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ सकता है, एज अ प्रोग्रामर हमें पता है कि इस वजह से एक्सेप्शन आ सकता है, तो ऐसे वाले कोड को, बस रिस्की कोड को हमें क्या करना है काय ब्लॉक में यहाँ हम डाल देंगे, ठीक है। ये मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको, इतनी सीधी कंसेप्ट नहीं है, बट मीन्स इतनी
स्मॉल कंसेप्ट नहीं है, सीधी है, सिंपल है, बट इतनी स्मॉल नहीं है ये कंसेप्ट, बट मैं यहाँ आपको ये दिखा रही हूँ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक में ये कोड, रिस्क कोड हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कैच ब्लॉक लगाएंगे एंड यहाँ हम एक्सेप्शन को कैच करते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है, मैंने आपको बताया, ये एक क्लास है, इसका पेरेंट क्लास है थ्रोएबल, थ्रोएबल का चाइल्ड है एक्सेप्शन क्लास। तो इसका हम ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करेंगे, एक्सेप्शन सपोज यहाँ ई ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ क्रिएट किया। ठीक है, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो मैसेज हमने दिया है इसके जगह हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट करेंगे। तो ये सेम प्रिंट होके आएगा। ठीक है, बट जो हमने बाद में लाइंस लिखी थी ना, ये 2 लाइन, ये भी हमारी प्रिंट हो जाएगी। देखो ये पहले वाला आउटपुट आपके सामने, जब हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया था तो क्या हुआ, वो 2 लाइन्स प्रिंट हो गई। उसके बाद ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो एक्सेप्शन ऑकर हुआ, तो बस ये एक्सेप्शन की जो इन्फॉर्मेशन है वही प्रिंट होके आई। उसके बाद जो हमने कोड लिखा है वो प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया है, दैट मीन्स ट्राई ब्लॉक में हमने रिस्क कोड राइट किया एंड कैच ब्लॉक में अगर एक्सेप्शन आता है तो उसका ऑब्जेक्ट जनरेट हो जाएगा एंड ये प्रिंट होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को भी हम एक बार रन करके देखते हैं। मैंने कंट्रोल एस से ही सेव किया, अब मैंने आपको रन करके यहाँ दिखाती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन प्रिंट हो गई, जहां हमारा एक्सेप्शन आया था वहां हमारे एक्सेप्शन की इन्फो जो है वो प्रिंट हो गई एंड बाद का जो कोड है सेम 2 लाइन मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो रिमेनिंग कोड भी यहाँ प्रिंट हुआ। ठीक है, आपको बताना है बस इतना है कि जो हमारा बाद में कोड आया था वो भी यहाँ स्किप हुआ क्या, नहीं, दैट मीन्स नॉर्मली हमारा प्रोग्राम यहाँ टर्मिनेट हो गया। ठीक है, हमारा प्रोग्राम जो है इसका नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ जब हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, हम क्यों एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं एंड कैसे हैंडल करते हैं, ये तो आपको इंट्रोडक्शन जो है इस वीडियो में आपको पता चला है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड बने रहना मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।